अगर आप लोग पाइथन प्रोग्राम्स रीड करते हैं, गिटहब पे कोई रेपोजिटरी वगैरह आपने देखी जिसमें कि पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है, इफ नेम इक्वल्स टू मेन लोग लिखते हैं, अगर आपने नहीं भी देखा है तो इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए एज अ पाइथन प्रोग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में यही आप लोगों को बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इंपोर्टिंग तो देखो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से की जाती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। अगर एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में किसी भी एक फंक्शन को इंपोर्ट मैं करता हूँ, या मान लो मैंने एक harry.py नाम की फ़ाइल बनाई और एक main.py नाम की फ़ाइल बनाई, main.py में harry.py को इंपोर्ट किया। अब क्या होगा कि अगर harry.py में कुछ एग्जीक्यूट हो रहे हैं फंक्शंस, तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करते एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दिखाता हूँ आप लोग को मैं, ठीक है। तो देखो यार, मैंने यहाँ पर अपनी एक रैपल बनाई है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट हैरी एक फ़ाइल है जो कि मैं अभी बनाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी घबराना मत कि यार ये क्या लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा सिंपली प्रिंट, या फिर प्रिंट छोड़ो यार, harry.welcome एक फंक्शन होगा जो कि वेलकम करेगा लोगों को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक harry.py बनाता हूँ और आप लोग को ये इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा यार कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट एक नई टैब खोल ली है, तो मेरे पास harry.py है, मेरे पास main.py है। harry.py के अंदर मैं एक वेलकम फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ हे यू आर वेलकम, और मैं लिख दूँगा फ्रॉम हैरी, ठीक है। और ये हो गया। अब क्या होगा कि यू आर वेलकम फ्रॉम हैरी मैंने लिखा और मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ। मान लो मैं harry.py में काम कर रहा हूँ, harry.py को मैं रन करने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट ये main.py को ही रन कर रहा है, बट मैं सिर्फ harry.py को रन करने के लिए यहाँ पर कंसोल खोलूँगा, शेल खोलूँगा इनफैक्ट, और यहाँ पर लिखूँगा पाइथन harry.py, ठीक है। और ये देखो हे यू आर वेलकम फ्रॉम हैरी प्रिंट हुआ, क्योंकि सिंपली एक फंक्शन बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इम्पोर्ट हैरी लिखा है और harry.welcome लिखा है, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी रॉकेट साइंस और डिफरेंशियल इक्वेशन लगाकर पता लगा ही सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा। मजाक कर रहा हूँ यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग को ऐसा लगेगा कि इम्पोर्ट हैरी करके सारे फंक्शंस वगैरह इसके यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएंगे, और harry.welcome रन करने की वजह से हे यू आर वेलकम हैरी दोबारा प्रिंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथन main.py करूँ तो टू योर सरप्राइज ये चीज़ 2 बार प्रिंट हो रही है, और ये 2 बार इसलिए प्रिंट हो रही है क्योंकि एक बार तो हम कर रहे हैं, एक बार तो एक्सपेक्टेड है यार कि यार तुमने की है, तुमने harry.welcome लिखा है, तो यार वो एग्जीक्यूट तो होना है। लेकिन ये दूसरी बार क्यों हो रहा है? दूसरी बार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इम्पोर्ट हैरी किया है ना, सिर्फ इसकी वजह से डेफ वेलकम और ये जो वेलकम यहाँ लिखा हुआ है ये भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इम्पोर्ट हैरी कर लूँ तो जो harry.py के अंदर कुछ भी कोड है वो रन हो जाएगा। जवाब है यस, रन हो जाएगा। हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ डू आई अवॉइड दिस? ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। हैरी नाम का ये मॉड्यूल इंपोर्ट करते ही ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है harry.welcome, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सॉल्व कैसे की जाएगी? मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन। अब देखो यहाँ पर जो है डबल कोट है, यहाँ पर नहीं है, याद रखना ये चीज़। तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा है कि अगर मैं इसको यहीं से रन करूँ तब तो ये चला दो, वरना मत चलाओ। main.py चलाऊंगा तो सिर्फ एक बार रन होगा, हे यू आर वेलकम हैरी। मैं यहाँ पर ज़रा शेल में दोबारा से आप लोग को चला कर दिखा देता हूँ। अगर अभी मैं यहाँ पर पाइथन harry.py लिखूँ तब भी एक बार रन होगा, और पाइथन main.py लिखूँ तब भी एक बार रन होगा। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया मेरे लिए? मैंने harry.py के अंदर इफ नेम इक्वल्स टू मेन लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ सिर्फ अंडरस्कोर नेम को, ये क्या है अंडरस्कोर नेम? ये अंडरस्कोर नेम है क्या चीज़? ये अंडरस्कोर नेम का मतलब है कि ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है। अभी ये मेन है, इसका मतलब कि ये यहीं से रन किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रोग्राम को यहीं से रन किया जा रहा है, इसलिए ये मेन लिख कर आ रहा है। लेकिन अगर मैं main.py चलाऊंगा तो ये क्या होगा? हैरी होगा, यानी कि ये हैरी को इंपोर्ट करने के बाद रन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अंडरस्कोर नेम जो होगा वो हैरी होगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे ही डायरेक्टली रन करूँगा पाइथन harry.py तो अंडरस्कोर नेम की वैल्यू मेन होगी। अगर मैं इसको कहीं और से करूँगा तो अंडरस्कोर नेम की वैल्यू हैरी होगी। तो मैं एक चेक लगा देता हूँ बेसिकली कि यार अंडरस्कोर नेम की वैल्यू अगर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर है, इसका मतलब इसको यहीं से रन किया जा रहा है। और क्योंकि इसको यहीं से रन किया जा रहा है
इसलिए हम वेलकम को रन करेंगे। लेकिन अगर इसको यहीं से रन नहीं किया जा रहा है तो हम वेलकम को रन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग यार, बहुत समझदार हो। ठीक है, हो गया, बंद कर दूंगा वीडियो? नहीं, एक आध बातें और सुन लो फिर जाना। वैसे दैट्स ऑल जो मैंने वीडियो का क्रक्स था वो बता दिया कि यार ये क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़फुल है, दोनों चीज़ें बता दी। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि यार ये चीज़ क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इडियम होता है, कॉमन फ्रेज है, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जो कि यूज द पाइथन स्क्रिप्ट टू डिटरमिन वेदर द स्क्रिप्ट इज बीइंग रन डायरेक्टली और बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अ मॉड्यूल। डायरेक्टली रन किया जा रहा है इस स्क्रिप्ट को, या फिर ये रन हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम सम अदर मॉड्यूल। ठीक है, किसी और स्क्रिप्ट में आपने इंपोर्ट कर लिया इसको तो भी ये पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट ना हो इसलिए चेक लगाया जाता है, क्योंकि इंपोर्टिंग तो पूरी की पूरी जो कंटेंट है उसको लेकर उठाकर ले आती है भाई आपके लिए आपकी मेन फाइल में। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है और जस्ट इसका सिमिलर एग्जाम्पल है। इन दिस एग्जाम्पल द मेन फंक्शन कंटेन्स द कोड दैट शुड बी रन व्हेन द स्क्रिप्ट इज रन डायरेक्टली। द इफ स्टेटमेंट एट द बॉटम चेक्स वेदर द नेम वेरिएबल इज इक्वल टू मेन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मेन फंक्शन इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि क्यों यूज़फुल है। क्या इसको लगाना नेसेसरी है हर बार? अगर आपको लगता है कि आप जिस फाइल में काम कर रहे हो उसको आप कहीं और से भी इंपोर्ट कर सकते हो तब तो यार नेसेसरी है, क्योंकि वरना क्या होगा ना, अगर आप harry.py को कहीं और से इंपोर्ट करोगे, जैसे मैंने मेन में से इंपोर्ट किया, तब फिर ये वाली दिक्कतें आएंगी कि वेलकम तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा और अगर ये कोई क्रिटिकल फंक्शन हुआ ना तब आपकी बच जाएगी बैंड। सच्ची में ज़रा सोचो, वेलकम फंक्शन अगर आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स डिलीट कर दे और आप सिर्फ इंपोर्ट करो एक मॉड्यूल को और वो आपके सारे कंप्यूटर की फाइल्स डिलीट कर दे, तो यार ये तो प्रॉब्लम है ना, है कि नहीं? है यार प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो ये चीज़ होती है कुछ, तो इसीलिए आप लोग को इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन यूज़ करना चाहिए इफ़ यू नो कि आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि जब मैं harry.py लिख रहा हूँ तो अगर मुझे लगता है कि यार मैं main.py में या किसी और फाइल में harry.py को इंपोर्ट करूँगा तब ये चीज़ ज़रूरी है। इस बात का एक दूसरा पहलू सुनो, अगर आप किसी ऐसी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि इधर उधर फंक्शंस रन हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे प्रिंट नेम चला हुआ है या मान लो एक फंक्शन चला हुआ होता है यहाँ बाहर नेम इक्वल्स टू मेन में नहीं, इसके बाहर मान लो वेलकम चला हुआ होता है यहाँ पर, तब वो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा इंपोर्ट करने की वजह से? डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू मेन में नहीं है। तो इसलिए आपको उन्हें भी चेक करना चाहिए। ये दूसरा पहलू है कि यार किसी भी फाइल को अगर इंपोर्ट कर रहे हो, अगर वो बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, कोई रिकॉग्नाइजेबल मॉड्यूल नहीं है, किसी दोस्त के द्वारा दी हुई एक मामूली सी फाइल है जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो अपनी स्क्रिप्ट में, याद रखना वो एग्जीक्यूट भी हो सकती है उस दोस्त की स्क्रिप्ट सिर्फ इंपोर्ट करके। यस, सिर्फ आप इंपोर्ट करोगे और उसके कुछ फंक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो आप चेक करो, देखो, ऐसे अंधाधुन कुछ भी मत करो। हो सकता है कि वो स्क्रिप्ट आपके कंप्यूटर की फाइल्स डिलीट कर दे। पाइथन इज़ वेरी कैपेबल, आपके कंप्यूटर की फाइल्स डिलीट कर सकता है। ओएस मॉड्यूल हम पढ़ेंगे आगे, उसमें देखेंगे कैसे होता है ये सब। सो आई होप आपको समझ में आया ये कैसे ये होता है। अगर आपने अभी तक जो है सबसे पहले तो ये प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस करना, और इसके फर्स्ट वीडियो में जाकर आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। जितने भी लोगों ने रिव्यू दिया है थैंक यू सो मच यार। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 में से मुझे बताएं कितने स्टार देना चाहेंगे आप इस कोर्स को, और मुझे बताएं यार आप लोग कि ये कोर्स आपको कैसा लगा। और उन लोगों को पता चलेगा जो कि इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक स्टार्ट नहीं किया और वो सोच रहे हैं कि वो स्टार्ट करें अपनी 100 डेज ऑफ कोड जर्नी। उनको भी बताओ यार कि ये कोर्स कैसा है, रिव्यू दो, 5 में से स्टार्स दो, तो वो लोग अच्छा डिसीजन ले पाएंगे उन्हें कोर्स देखना है कि नहीं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।